हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा प्रश्नावली 3 का ए। देखिए बच्चों, ये जो मैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3 का ये सॉल्व करा रहा हूँ, यानी कि जो ये हमारा कक्षा 10 की गणित है, ये आपकी जो न्यू बुक है ना, मैं उससे पढ़ा रहा हूँ। जो पुरानी बुक पहले थी उससे नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो नई बुक लॉन्च हुई है उससे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अपडेट हुआ है, कोई ना कोई टॉपिक चेंज हुआ है, तो इसलिए मैं शुरू से वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ और हर एक चैप्टर का बनाऊँगा। तो वीडियो को देखने के लिए, हर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्नावली 3 का ही बच्चों जो भी पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल हर एक एक पॉइंट आपके दिमाग में डाल दूँगा। ओके, चलिए देखिए तो अपना पहला प्रश्न बिना किसी देरी के। तो देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, दिया गया है, कह रहा है कि निम्नांकित कथनों को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। यानी कि हल नहीं कहना है, सिर्फ आप समीकरण बना करके छोड़ दीजिए, सिर्फ समीकरण में व्यक्त कहना है। तो प्रश्न क्या है उसको देखो। कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो ध्यान से पढ़िएगा, एक ही बार अच्छे से समझिएगा, वीडियो को भगाइएगा मत। मैं आपको समझाने की पूरी 100% कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए, एक जो पिता है, कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अच्छा, पहले दिमाग में ये रखो, पिता बड़ा होता है कि पुत्र? पुत्र छोटा होता है, पिता क्या होता है? बड़ा होता है। इतना हो गया। कह रहा है कि पिता जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी कि पिता क्या है? 4 गुना है पुत्र से। तो अगर मैं बच्चों पुत्र को यक्ष मान लूँ आयु, तो पिता क्या होगा? 4 गुनी है ना, तो 4 गुणे यक्ष यानी कि 4 यक्ष हो जाएगा। तो चलिए आइए हल करिए। माना पुत्र की आयु कितनी है? यक्ष वर्ष, यानी कि पुत्र जो है यक्ष वर्ष का है, क्योंकि हमको पता नहीं है। अब कह रहा है कि जो पिता है पुत्र का 4 गुना है, तो पिता कितना हो जाएगा? तो पिता की आयु, मैं आपको इसकी शॉर्ट ही बताऊंगा, उसको भी देख लेना, जो पसंद है वही करना। 4 गुनी है, यानी कि अगर ये यक्ष वर्ष का है तो ये 4 यक्ष वर्ष का हो जाएगा, इसी को बोलते हैं 4 गुनी। अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी कि जैसे ही 7 वर्ष बीतेगा वैसे ही जो पिता की आयु है वह पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखने को मिलता है, एक तो बाद देखने को मिलता है, एक आपको पहले देखने को मिलता है। जब भी बाद आए, बाद में क्या होता है? वर्तमान आयु में जितना बाद बोले उतना वर्तमान आयु में जोड़ दो। जैसे 7 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो ये इनकी वर्तमान आयु है, इसमें 7 जोड़ा जाएगा, तो इसमें क्या करोगे? ऐड करोगे बाद में। और पहले में क्या होता है? जब पहले कहेगा तो पहले मतलब क्या? घटाओ। देखो, हमेशा कोई भी काम होता है बच्चों वर्तमान से होता है। जैसे मैं यहाँ इस वर्तमान में खड़ा हूँ, ये हमारी वर्तमान स्थिति है, समझ लो, कोई ऐसे नहीं समझाएगा। ये वर्तमान स्थिति है आपकी, सिर्फ आयु वाले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति है, आप वर्तमान में खड़े हो, मानते हैं वर्तमान में आप 15 वर्ष के हो। मैं कहता हूँ कि 7 साल बाद कितने होंगे? 7 साल बाद, तो क्या करोगे? इस 15 में 7 जोड़ दोगे, बोल दोगे हम कितने हैं यहाँ पे? 7 5 12 यानी कि 22 वर्ष के हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आप 7 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष पहले, तो क्या करोगे? इस 15 में 7 क्या करोगे? माइनस कर दोगे, यानी कि 12 वर्ष के। तो इसीलिए पहले का मतलब पहले की बात जो बीत गई उसकी बात कर रहा है, लेकिन बाद का मतलब जो आने वाला है। तो आने वाले में जोड़ के जाओगे और पीछे अगर जाना होगा तो घटा के जाओगे, इतना याद कर लेना। चलिए अब देखिए कि तो जो यहाँ पे कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु यक्ष प्लस 7 वर्ष, और फिर 7 वर्ष बाद पिता की आयु। तो मैं यहाँ पे
कॉमन लगा देता हूँ, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा गया है। तो 4x + 7 हमने क्या किया, वर्तमान में 7 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लिखो प्रश्नानुसार, कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ध्यान देना बच्चों, जब भी कितनी भी गुनी बोले कितना वर्ष बाद इतना गुना हो जाएगा, हमेशा याद रखना पुत्र में काम कहना है। किस में काम कहना है, हमेशा आपको पुत्र में काम कहना है। क्यों काम कहना होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले आप पिता की आयु लिखो, 4x + 7 बराबर, जो भाई पिता है वह पुत्र की आयु का क्या है, 2.5 गुना है। तो यहाँ पे पहले मुझे लिखने दो, इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 2.5 गुना, अब 2.5 गुना को एक भाषा में और ऐसे लिखते हैं, जैसे कि 2.5 है, इसको अगर भिन्न में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे, दशमलव हटाने के लिए दशमलव नीचे 1, इसके बाद 1 0, तो ऐसे कर दोगे। अब काट दो, 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25, यानी कि 5/2 भी लिख सकते हो। तो 4x + 7 बराबर 5/2 x + 7। अब हमसे पूछो कि हमने पुत्र में ही क्यों किया, क्योंकि बच्चों समीकरण कहता है कि हमें बैलेंस करो। ये पहले से क्या है, 2.5 गुना है। क्या है, पिता पहले से ही 2.5 गुना है। अगर इसमें 2.5 गुना और मैं कर दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा। ये पहले से 2.5 गुना है, तो बराबर का चिन्ह हमने जो लगाया है तो मैंने पुत्र को भी 2.5 गुना कर दिया, इसलिए बैलेंस हुआ। तो ऐसे हमेशा याद रखना, कितना भी गुना बोले कितने साल बाद इतना गुना हो जाएगा, हमेशा पुत्र में वह गुना करना है, पिता में नहीं। यानी कि जो बड़ा रहेगा उसमें नहीं कहना है, जो छोटा रहेगा उसमें कहना है। तो ये आपका समीकरण बन चुका है। समझ में आ गया तो एक लाइक कर दो यार। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, ये आपका दूसरा प्रश्न है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपद समीकरण बनाइए। चलिए बच्चों, तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले भिन्न में क्या होता है, भिन्न में अंश और हर होते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो भिन्न का अंश है, यहाँ पे लिखो, जो अंश है भिन्न का वह क्या है, आपका x है, और हर आपका क्या है, y है। यहाँ पे लिख लो माना अंश x है, हर क्या है, y है। तो आपकी भिन्न तैयार हो गई। तो भिन्न अंश x है तो अंश लिख दो, हर क्या है, y है। इतना हो गया। चलिए अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, यहाँ पे लिखो प्रथम शर्तानुसार, यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि यदि भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि आपकी तो भिन्न x/y है, अंश में भी 1 जोड़ दो और हर में भी 1 जोड़ दो, यानी कि अगर जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न का मान है क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। यानी कि ये जो भिन्न है 5/6 के बराबर हो जाती है। आइए इनको हल कर लेते हैं। तो 6 का गुणा x + 1 में, तो मैं डायरेक्ट गुणा कराऊं तो 6 का गुणा x में कराओगे तो 6x हो जाएगा, फिर प्लस 6 का गुणा 1 में 6 हो गया, बराबर 5 का गुणा y में तो 5y प्लस 5 1 के 5 हो गया। तो x y को एक तरफ, x इधर है, y को इधर लाओगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 5y, क्यों, क्योंकि उधर प्लस में है, बराबर यहाँ पे 5 माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 इधर जाएगा तो माइनस में। तो 6x - 5y बराबर, घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा। ये आपका पहला समीकरण बन चुका है। ओके, चलिए तो एक समीकरण आपका बन गया। आइए हम दूसरे समीकरण को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो लिखो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार यानी कि दूसरे शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या है, पहली शर्त तो यहाँ तक थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर कह रहा कि परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए, तो आपकी तो भिन्न x/y है। कह रहा कि अब की बार घटा दो अंश और हर में,
तो इसका जो मान होगा वह 4/5 के बराबर होगा। तो 4 कितना हो गया आपका बच्चों, 5 हो गया। अब वैसे सेम गुणा कराओ, 5 का गुणा x में तो 5x माइनस 5 का गुणा 1 में 5 बराबर 4 का गुणा y में 4y, 4 का गुणा -1 में तो -4 1 के 4 हो गया। अब x को और y को एक तरफ कर लो, -4 पहले है उसको लिखो, ये इधर जाएगा तो माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5x माइनस का 4y बराबर 1। ये आपका दूसरा समीकरण भी हो चुका और यही हमको बनाना था, बोला था कि योगपद समीकरण बनाओ। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों, चाहे तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, जैसे कि ऐसे 6x माइनस का 5y, एक इधर लाओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ये भी आपका समीकरण। एक को इधर लेके चले जाओ, 5x माइनस का 4y, एक इधर लाओगे इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा बराबर कितना 0। ये भी आपका समीकरण है। ओके, तो चाहे इसको लिख लो। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो, यानी कि एक संख्या दूसरी की क्या है 3 गुनी है, यानी कि एक गुनी है, दूसरी क्या है 3 गुनी है उससे, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, तो हम मान लेते हैं कि माना जो पहली संख्या हमारी क्या है x है, माना पहली संख्या क्या है x है, तो दूसरी 3 गुनी, तो दूसरी संख्या किसी एक को भी 3 गुना कर सकते हो, तो 3 गुनी, एक देखिए 1 गुनी है, दूसरी क्या है 3 गुनी है। अब इन्हीं दोनों का योग क्या है 64 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार x प्लस 3x बराबर 64, तो 3x प्लस x 4x बराबर 64, तो 4 1 के 4, फिर देखिए 4 1 के 4, इसमें आपका बचा कितना 2 24, तो 4 6 24, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया 16। तो पहली संख्या आपकी क्या है 16 है और दूसरी संख्या आपकी क्या है 3, x का मान 16, तो दूसरी संख्या 48 है। पहली संख्या आपकी 16, दूसरी संख्या 48, यही दोनों क्या हैं संख्याएं हैं। देखिए पहली संख्या की क्या है 3 गुनी है 16 48, और दोनों को जोड़ोगे 64 ही आएगा। तो आपका आंसर आ चुका है। आइए चलिए चौथे प्रश्न की तरफ। तो देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 4 दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। बस यहीं से यहीं तक रुक जाओ, क्योंकि यहीं से यहीं तक आपकी एक शर्त है, पहले इसको हल कर लो। देखिए, तो उसके लिए हमको मानना पड़ेगा, माना भिन्न का जो अंश है, यहाँ पे सिर्फ माना लिखो यार, छोड़ो, माना अंश क्या है आपका x है, हर क्या है y है, तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी भिन्न x/y। अब ये आपकी भिन्न हो गई। चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रथम शर्त के अनुसार से। तो यहाँ पे लिखो प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार में कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो आपकी भिन्न तो x/y है, अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि ये जो भिन्न है 1 के बराबर हो जाती है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया अगर कोई पूर्णांक ऐसे लिखा है तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो 1/1 हो गया। चलिए अब इनको हल कर लेते हैं। 1 का गुणा x + 1 में तो x प्लस का 1 ही होगा, 1 का गुणा y - 1 में तो y - 1 होगा। अब y को इधर लाओ, x माइनस का y बराबर -1 पहले से इधर है तो माइनस का 1 हो गया, a इधर जाएगा तो माइनस का भी 1 हो जाएगा a भी, तो x माइनस का y बराबर कितना आ गया आपका -2 आ गया।
अब ध्यान देना, ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 1 है। इसको आपको हल करना है। क्यों हल करेंगे अभी आप पूछोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि बोल रहा है कि वह भिन्न क्या है, यानी कि हमको x और y का मान निकालना है। अब की बार हम समीकरण को हल करेंगे। तो हमारा एक समीकरण अच्छे तरीके से आ चुका है। चलिए द्वितीय शर्तानुसार चलिए शुरुआत करिए यहाँ से। यदि हर में एक जोड़ दें, तो पहले आप अपनी भिन्न को लिख लें। हर में एक जोड़ दें तो सिर्फ हर में आपको एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं कहना है। तो यह 1/2 हो जाती है, यानी कि 1/2 हो जाती है। अब की बार अंश में नहीं बोला था, याद रखना, जिसमें बोले उसी में काम कहना है। 2 का गुणा x में 2x बराबर 1 का गुणा y + 1 में तो y + का 1, y को इधर लाओगे 2x माइनस का y बराबर 1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। चलिए अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे घटाएंगे। क्यों घटाएंगे उसको देखो। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो जब भी हम समीकरण को हल करते हैं विलोपन विधि से, तो किसी एक पद को बराबर करके विलोप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका x है, ये तो 2x है, बराबर नहीं है। ए y है तो ए भी y है, बराबर हैं, लेकिन बराबर होना ज़रूरी नहीं है, उनका चिन्ह भी अलग अलग हो। एक का प्लस होना चाहिए, एक का माइनस, लेकिन यहाँ पे दोनों का क्या है, समान है। जब भी चिन्ह बच्चों समान रहता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो पहले यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पे लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस का y बराबर माइनस का 2 है, समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस का y बराबर 1 है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए घटाओगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस में है तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए घटाओ तो 2x में से x घटाओगे तो आपका x बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला बड़ा है। ये कट गया, यानी कि इसका विलोप हो गया। -2 -1 तो माइनस का 3, माइनस माइनस से कैंसिल, x बराबर 3। आपका x का मान आ चुका है। तो आइए हम समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देते हैं, हमारा y का भी मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस का y बराबर माइनस का 2 है। तो x का मान 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2। तो माइनस का y बराबर माइनस का 2, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर माइनस का 3 2 कितना 5 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 5 आ गया। यानी कि x बराबर 3 y बराबर 5। तो भिन्न आपकी क्या थी, भिन्न आपकी थी x बटे y। तो x आपका 3 आया है, y आपका 5 यानी कि भिन्न आपकी 3/5 है। आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5वां प्रश्न बच्चों देखिए, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले शर्त, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि सेम टू सेम काम इसमें भी कहना है। तो अब आपको इस टाइप के प्रश्नों को हल करने में थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। तो मान लो भाई, ये काम तो सब में करना है। माना अंश x हर y, तो भिन्न क्या हो गई, x/y। प्रथम शर्तानुसार भिन्न आपकी है x/y। पहले इसको लिख लेना है। इसके बाद कह रहे कि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो सिर्फ आपको अंश में 6 जोड़ना है। तो वह जो आपकी भिन्न है 1/2 हो गई। चलिए तिरछा गुणा कराइए, 2 का गुणा x + 6 में, तो 2 का गुणा x में तो 2x, 2 का गुणा 6 में 2 × 6 = 12,
बराबर 1 का गुणा y में तो y हो गया, तो y को इधर लाइए, 12 को उधर भेजिए, 2x माइनस का y बराबर माइनस का 12, समीकरण नंबर 1। आइए द्वितीय शर्तानुसार। भिन्न आपकी है x बटा वाई। कह रहे कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दे, तो सिर्फ आपको हर में 7 जोड़ना है, तो भिन्न 1/3 हो जाएगी। 3 का गुणा x में 3x बराबर 1 का गुणा करोगे तो y प्लस का 7 ही आएगा। y को इधर ले लो, 3x माइनस का y हो जाएगा, इधर 7 हो गया। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि y प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम किसी एक पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, खुद आपको दिख रहा है कि समीकरण 1 में y और समीकरण 2 में y दोनों क्या हैं? बराबर हैं, और चिन्ह क्या है? समान है। तो क्या करेंगे? घटाएंगे, सेम पिछले वाले की तरह। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखो समीकरण 1 आपका है 2x माइनस का y बराबर माइनस का 12, समीकरण नंबर 1। 3x माइनस का y बराबर 7, समीकरण नंबर आपका क्या है? 2 है। चलिए देखिए, तो अब चिन्ह को चेंज करिए, तो a माइनस में हो गया, a प्लस में हो गया, a माइनस में हो गया। तो घटाओगे, 3 में से 2 घटाओगे तो आपका आएगा क्या? सिर्फ x, क्योंकि भाई 3x में से 2x घटाओगे तो आपका x आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, बड़ा है। एक कट गया, इन दोनों को जोड़ लो, 12 में 7 जोड़ोगे तो आपका आए कितना? 7 2 9 यानी कि 19, तो माइनस का 19, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया? 19। आपका अंश मिल चुका है। अब आइए समीकरण नंबर यहाँ 1 में रख देते हैं, 2 में भी रख सकते हो, आपका आंसर वहीं आएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए क्या है? 2x माइनस का y बराबर कितना? माइनस का 12। अब देखिए x का मान आपका कितना? 19 है, तो 2 गुणे 19 माइनस का y बराबर कितना? माइनस का 12। अब 19 दूनी 38 माइनस का y बराबर माइनस का 12। अब देखिए माइनस का y बराबर माइनस का 12 पहले इधर से है, a इधर आएगा तो हो जाए कितना? माइनस का 38। फिर माइनस y बराबर, दोनों को जोड़ दो। अब जब दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो आपका कितना आएगा? लेकिन नहीं, यहाँ पे जोड़ेगा, हाँ बिल्कुल जोड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जोड़ जाएंगे। तो 2 में 8 जोड़ोगे, आपका हो जाएगा 10, 10 के शून्य हासिल 1, 1 में 3 जोड़ोगे 4, 4 1 हासिल हुआ 5, 50 यानी कि माइनस का 50, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आगे कितना? 50। अब देखिए आपकी भिन्न क्या होगी? भिन्न आपकी थी x बटा वाई, तो x आपका 19 है, y आपका 50 है, ये आपकी भिन्न हो गई। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहली शर्त, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का जो मान है 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों सेम काम वही कहना है, माना अंश x हर y, तो भिन्न x बटा y, इतना तो हमेशा लिखना है। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में 2 जोड़ना है। तो आपकी भिन्न x बटा y है,
इसमें भी 2 जोड़ना है, इसमें भी 2 जोड़ना है, तो भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। आइए गुणा कर लेते हैं। तो 11 का गुणा x में तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा y में तो 9y बराबर 9 दूनी 18। तो y को इधर लाओ तो 11x माइनस 9y बराबर 18, एक घटाओगे तो माइनस का हो जाएगा 22। अब देखिए 11x माइनस का 9y बराबर 22 में से 18 घटाओगे तो आपका ये कितना 4, लेकिन माइनस में। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। द्वितीय शर्तानुसार अब देखिए द्वितीय शर्त में यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो भिन्न आपकी 5/6 हो जाएगी। गुणा करो, 6 का गुणा x में 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 15। y को x की तरफ तो माइनस का 5y हो जाएगा, इधर प्लस में है, बराबर 15 को लिखो, फिर इसको ले जाओ तब लिखो माइनस का 18। अब घटाओ 6x माइनस का 5y बराबर 18 में से 15 घटाओगे तो आपका आएगा 3, लेकिन ये बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दो। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो इसमें देख रहे हो कोई भी पद आपको बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो हमको बराबर कहना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, चाहे आप x को बराबर कर लीजिए चाहे y को, बात एक ही है। तो आइए अब की बार हम x को बराबर करके देखते हैं। तो इसमें 11 है ना, इस x के साथ 11 लगा है ना, तो इसमें 11 का गुणा कर दो, और इसमें 6 लगा है ना, तो इसमें 6 से गुणा कर दो। और यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करने पर। अब गुणा कराओ तो 6 का गुणा 11 में, तो 11 6 के 66x माइनस 6 9y 54y बराबर माइनस 6 चौका 24। समीकरण नंबर ए जो आपका बनेगा ये तीसरा समीकरण होगा, क्योंकि आपने 2 समीकरण बना लिया है। अब इसमें 11 का गुणा करा लो तो 11 6 के 66 x 11 5 55 y 11 3 33। समीकरण नंबर ये आपका 4 हो गया। आइए देखिए, हमने जिसको बराबर किया है उनका चिन्ह क्या है, समान है, ए भी प्लस ए भी प्लस। जब भी चिन्ह समान रहेगा, जिनको आप बराबर किए हो जो बराबर हैं, तो घटाया जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखना समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। चिन्ह चेंज करो, चेंज कर दिया हमने, ये कट गया पूरा का पूरा। अब 55y में से 54y घटाओगे तो सिर्फ y बचेगा, क्योंकि 55 से 54 गए एक, तो एक तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ y, वही प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। अब देखिए घट जाएगा, ये प्लस का 33 है, ये माइनस का 24 है, तो 33 में से 24 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 9 आएगा, वो भी प्लस में। तो y का मान देखिए आसानी से आपका निकल गया, कितना, y बराबर 9। चलिए बच्चों अब किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो आइए कौन सा हमको छोटा दिख रहा है, हम किस में रख दे, ये 9 है, तो चलिए हम 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अगर इसमें भी रखोगे तब भी आंसर आएगा वही, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो 11x माइनस 9 गुणे y का मान 9 है बराबर माइनस का 4। फिर देखिए 11x 9 9 81, तो माइनस का 81 बराबर माइनस का 4। तो 11x बराबर माइनस का 4, ये इधर आएगा तो प्लस का 81 हो जाएगा। अब 81 में से बच्चों आप क्या करोगे, 4 को निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 77 प्लस में, क्योंकि बड़ा है। तो x बराबर 77/11,
11 के 11, 11 7 77, x का मान 7। अब x का मान 7 हो गया, y का मान क्या हो गया 9 हो गया। तो भिन्न क्या है आपकी x बटे y, तो क्या हो गया x आपका 7 है, y आपका 9 है। 7/9 आपका आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर 7/9 है। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 7 देखिए, दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी टाइप का है जो हमने लगाया था 64 वाला, यानी कि बच्चों प्रश्न नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें भी एक संख्या दूसरी क्या थी 3 गुनी थी। तो ऐसे मान लीजिए, हल करिए। तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 3x, भाई 3 गुनी है। अब प्रश्नानुसार यानी कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, यानी कि इन्हीं दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। अब देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे तो 3x माइनस का x बराबर 26। तो 3x में से x निकालोगे 2x बचेगा 26। तो x बराबर 26/2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 3 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 13। x बराबर 13, यानी कि आपकी जो पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या आपकी क्या है 3 गुणे 13, 13 39। दूसरी संख्या आपकी 39, पहली संख्या आपकी 13 है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। बच्चों आधे घंटे की वीडियो अच्छी रहती है, आपको देखने में भी आपको बोरिंग नहीं लगेगी। और अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। क्योंकि बच्चों देखिए, अगर हमको सब्सक्राइब करने के लिए कहना पड़ता है तो ये शर्म की बात है यार। मतलब इतना मेहनत करता हूँ, आपको अगर पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब करो यार, नहीं तो रहने दो, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि बार बार कहने से सब्सक्राइब थोड़ी ना करोगे, आपको पसंद आएगा तभी करोगे। ओके चलिए कोई बात नहीं है। थैंक यू।